अलालत की वजह से आ नहीं सके, या कह सकते हैं थोड़ी सी जलालत की वजह से भी जो पिछले 4 दिन के साथ हो गई थी। मोटरसाइकिल चलाइए। होता है हाँ यार चलाइए, क्या बार बार पूछ रहा है, कहता है न्यू ब्रेकर आप छोटा तो लगा रहे हैं ना, जैसे आपके घर में नहीं इज्जत क्या वैसे ही आपकी अपने पिंड में भी नहीं है। एडी भी गल नहीं है, साडे दादे परदादे जंगजू रहे ने। बिल्कुल मैंने सारा ही लगे केरे जाने जो रहे ने। दसो जनाब ड्रामा निगार बहुत बड़े ड्रामेबाज अदनान सुल्तान साहब, वो एक मेहमान इनके घर आया था ना, भूखा ही मारता है। और बाहर वाले कहते हैं चौधरी होगा तो कार होगा। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हाशिम अब्दुल सलाम और मेरे साथ हैं अहमद शेर और आप देख रहे हैं डिजिटल बैठक। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच पूरी डिजिटल बैठक की टीम की तरफ से कि आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। हमने कमेंट सेक्शन में देखा था आपने जितना हमें प्यार दिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स को पढ़ के। इसलिए हमारी डिजिटल बैठक की पूरी टीम की तरफ से हम बहुत ज्यादा मशहूर हैं आपके। और हम आगे चलते हैं, अपने शो को बढ़ाते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड शो। हमारे साथ हमारे जो टीम मेंबर बिलाल हैं वो आज अलालत की वजह से आ नहीं सके, या कह सकते हैं थोड़ी सी जलालत की वजह से भी जो पिछले 4 दिन के साथ हो गई थी। आना बनता भी नहीं था। तो हमारे साथ आपको एक अपने न्यू मेंबर के साथ मिलाएंगे जिनका नेम है सादत हमजा, जो एक गांव के चौधरी हैं। ये वही चौधरी हैं जिनको घर में कहते हैं कि बाहर चौधरी होएगा तो बाहर होएगा, और बाहर वाले कहते हैं चौधरी होएगा तो कार होएगा। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि ये चौधरी आखिर कहाँ के हैं। तो दूसरे इसी तरह मैं हमारे साथ जो हमारे जिनकी वजह से पिछला शो एक बहुत मकबूल रहा हमारे बहुत ही मकबूल और मशहूर जनाब ड्रामा निगार बहुत बड़े ड्रामेबाज अदनान सुल्तान साहब हमारे साथ हैं। जी तो सादत आप बहुत बड़े चौधरी हैं, आप ये बताएं जैसे आपके घर में नहीं, आप छोटा तो लगा रहे हैं ना, जैसे आपके घर में नहीं इज्जत क्या वैसे ही आपकी अपने पिंड में भी नहीं है। नहीं पिंडे जिद्दत है कैसे? पहला 1-5 अपन ले आई पूरे मोहल्ले चो। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल मुझे याद है, मैं इनका अच्छा एक दोस्त हूँ। तो आप इनके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। पहले तो बिलाल साहब थे और आज ये भी आ गए। जी दोस्त बड़े बनाते हैं लगता है। बिल्कुल ड्रामा निकाल रहे ना। मोहल्ले में सबसे पहले तो ड्रामे भाई माशाल्लाह ड्रामे निकालने। मेरे दोस्त प्यारे सादत भाई चौधरी साहब ने लिया था, लेकिन बेचारे के साथ प्रॉब्लम आप देख लें। ये जा रहे थे बाइक पे, तो बाइक पे ऐसे जा रहे हैं, कार वाला गुजर रहा था, उसके करीब करके कहते हैं ओए करीब मोटरसाइकिल चलाई है। अच्छा, कार वाले से पूछे कार वाले से पूछ रहे हैं, वो कार वाला कहता है जा कम कर जाएगा, मैं कार में बैठा हुआ हूँ, मुझसे पूछ रहा बाइक चलाई है। उसने आगे कर ली, फिर उसके पास जाके कहते हैं ओए करीब मोटरसाइकिल चलाई है। वो फिर गुस्से में वो शीशा बंद करके आगे चल दिया। आगे जाके ये खंबे में लगे हैं, दूसरे जाके उठाया वगैरह, तो ये कहते हैं उनको ओए कभी मोटरसाइकिल चलाई है। होता है हाँ यार चलाइए, क्या बार बार पूछ रहा है, कहता है न्यू ब्रेकर वो आज भी मोटरसाइकिल साडे कार खलोता है। ये कुछ बदुआएं हैं जो इनके पीर साहब की वजह से लगे हैं। ये अपने पीर साहब के साथ जा रहे थे साइकिल पे, तब इनके पास साइकिल थी जब बाइक लेने से पहले। तो काफी लंबा सफर था, तकरीबन 20 किलोमीटर इन्होंने बाइक चलाई, साइकिल चलाई। तो ये जब थक हार के तो ये कहते पीर साहब तो कांड हो रही है, तुसी अगे आओ। तो बस इसी वजह से पीर साहब की कुछ बददुआएं इनके साथ चलती रहती है, जो माशाल्लाह इनके चेहरे का नूर भी बताता है। एडी भी गल नहीं है, साडे दादे परदादे जंगजू रहे ने। बिल्कुल मैंने सारा ही लम्हे केरे जाने जो रहे ने। नहीं, लड़िए ना बात कीजिए, कैसी है जंगजू में? 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲੱਤ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, सर क्यों नहीं काटा? ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਥਾ ਪਿਆ ਸੀ। जी तो चौधरी साहब आप बताएं, आप चौधरी हैं तो आपकी कितने मुरब्बों जमीन है ये वो? मेरे 90 मरबे सन साडे। 90 मुरब्बे? फ्रिज च रखे राती छोटा खा गए। फिर तो इस तरह आपके किले भी होंगे, वो सारे किले किधर है? किले मजा बनी है। माशाल्लाह ये काफी जमींदार है, हाँ, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, काफी कत्ल अल्हम्दुलिल्लाह। किए हुए हैं। ये बड़े जो है ना पिंड में इनकी इज्जत वगैरह है। कत्ल किए हुए हैं? कत्ल करने से वो एक मेहमान इनके घर आया था, इन्होंने भूखा ही मारता है। मुझे आपके साथ बैठ के मुझे भी एक जुगत आ गई है। जी जी अर्ज कीजिए। वो ये चौधरी साहब एक दफा ऐसे गांव में जा रहे थे, गांव में जा रहे थे, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। अभी गांव का कब्रिस्तान आ गया। गांव के अंदर कब्रिस्तान था। अच्छा, कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहे थे कि अंदर से गुजर रहे थे? आप उसको छोड़िए, गुजर रहे थे। अरे चलिए गुजारिए उनको। ये कब्रिस्तान के वो जो आए इनका जिक्र किया ना इन्होंने 1 to 5 का। अभी इन्होंने कहा था ये चल रहे हैं और आप कह रहे हैं 1 to 5 पे। आप सुन- अपनी जुगत तो पूरी कीजिए हाशिम ना, साहब आप आपको सुनिए याद तो- है नहीं? हाशिम साहब आप सुनिए तो जी सही। सुनाइए। ये बाइक पे जा रहे थे, अच्छा कब्रिस्तान के अंदर से गुजरे थे। ठीक है। दिन का ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬਾਹਰ? अदनान साहब आप जुगत को ना इंटरप्ट करें। मुझे जुगत कंप्लीट मैंने- कर दी। चलें जी। जी सर मैं कंप्लीट बड़ी मुश्किल कीजिए। सीख के आया हूँ। जी सर। बाइक पे जा रहे थे तो कब्रिस्तान के अंदर से गुजरे थे।
ये देख लीजिएगा, एंड में एक ही बात निकलनी है, कब्रिस्तान के तो जंपर कौन बनाता है? इतनी ठंडी ठंडी जुगत जुगत। है, अल्लाह करे तेरा बिलाल पंचर हो जाए। वो आपको ये बताना चाहूंगा कि बिलाल जो कि आज मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जिक्र काफी अच्छे अल्फाज में हो रहा है। जी, वो घर पे लालच से पड़े हैं और यहाँ उनकी जलालत अभी भी हो रही है। ऐसी सस्ती जुगते ये लगाते थे एक बादशाह के महल में, तो उसने सुजा सुना दी 7 पिंडों पे यार गधे पे बिठा के मुंह काला करके ना 7 पिंडों में इसको घुमाना है। कोई स्पेशल पॉलिश यूज की गई थी, काफी महंगी, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम। तो बस इनको 7 पिंडों में जब वो 5वां पिंड आया तो खोता थक गया, आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया। खोते के ऊपर खोता बिठाया हुआ था उन्होंने। बस वो डिफरेंस जो है ना, वो हाँ, होता नहीं मेरे है, साथ हो। खोते को टांग मार के ओए ध्यान ना टोर, हाले 2 पिंड बाकी नहीं, टोर बस। अच्छा, आपको इतना ज्यादा शौक चढ़ गया था कि आपने पिंड घूमने ही घूमने हैं। हम बिलाल के पीठ पीछे उसका जिक्र कर रहे हैं अच्छे अल्फाज में। ये एक हाशिम साहब अच्छे बंदे की निशानी होती है, अच्छे के साथ साथ मोटे बंदे की भी निशानी होती है ये। वो दोनों में। तो वो दोनों उसी में ही है। यार मैं कब का सोच रहा था बाल क्यों नहीं कटाता। हाँ जी हाशिम, मैंने बड़ा नोट किया, लास्ट टाइम भी शो में आपका काफी ये स्टाइलिंग शुरू हुआ। कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो वो ऊपर चढ़ेल के बैठी ना, दरख्त भी ने कह रही थी वो पराओं के लगे मेरे बाल डरे, ऐसा खोफना पर्सनैलिटी लगते हैं। क्यों नहीं कटवाते आप? जी नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और हम बात करेंगे इनसे बाद में, अगले सेगमेंट में आएंगे। तो फिर चलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डिजिटल बैठक। चौधरी खैरदीन एंड सन्स, बीज जानदार फसल शानदार। सिकिडी एग्री की फक्रिया पेशकश, कोमल हाइब्रिड धान बीज, किसान की शान, फसल की जान, पैदावार सलाहियत फी एकड़ 120 मन से जायद, चाइना से दरामद शुदा कोमल हाइब्रिड धान बीज, जो एक बार लगाए वो लगाता ही जाए। कोमल हाइब्रिड धान बीज लाएं, फसल को शानदार बनाएं। चावल का मेयार एक्सपोर्ट क्वालिटी के एन मुताबिक, जमींदारों का आजमुदा कोमल हाइब्रिड धान बीज, कम लागत ज्यादा मुनाफा, किसान की खुशहाली की जमानत, कोमल हाइब्रिड धान बीज। चौधरी खैरदीन एंड सन्स, बीज जानदार फसल शानदार। वेलकम बैक। जी नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो कि आपको पता है एक डिस्कशन की तरफ हम जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़े का टॉपिक है। वो ये है कि निक नेम्स। अगर हम बाहर के ममालिक में देखा जाए, अब्रॉड जो बात करते हैं, अब्रॉड में बहुत प्यारे प्यारे से नाम रखे जाते हैं निक नेम्स। अगर हम कहें तो जैसे कि स्वीटी, रोजी हो गया, ये क्यूट से नेम रखे जाते हैं। और हमारे यहाँ पे तो अजीब ही रिवाज बना है, इसको पता नहीं क्या क्या समझ लिया है। हमारे यहाँ पे कैसे शेरू लंगड़ा, बिल्लू टिडपाटा, दानी लंगड़ा, पता नहीं क्या क्या इस तरह के नाम रखे जाते हैं और कुछ समझ ही नहीं आती। यहाँ पे निक नेम से कोई अलग ही इन्होंने नाम रखा होता है। इसी तरह हाशिम पीपा, तो ये नेम मशहूर हो गया वैसे गली मोहल्लों में, बातें करते खेलते। पीपा था। बिल्कुल, ये आपका दिया होगा। डिसेबिलिटी का भी ये ख्याल नहीं रखते इन चीजों में। किसी को लंगड़ा, वो अगर वो लंगड़ा है, उसके पाँव का मसला है तो उसे लंगड़ा कह देंगे, हाथ का मसला है तो उसे टुंडा कह देंगे। तो जैसे कोई बंदा नशई है, वो उनकी हरकतों पे भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो बंदा नशई है, उसको नशई कह देंगे। ऐसी तरह ना उसका नाम जो है बड़ी इसमें जो है भाई मैं चोरियां नशे नहीं है। वो तो ये भी नेम पड़ जाता है ना, सादत नशई, वो भी एक नेम पड़ जाता है। तो अदनान साहब मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा एक मिनट रुक जाइए, आप चौधरी कितना पढ़े लिखे हैं आप? काले इलम दे विच बीए कीता है ना माशाल्लाह। एक दिन खत लिख रहे, शर्म है आनी होनी तेनू। एक दिन खत लिख रहे, मैं कहा तो लिखना आंदा है जिन्हों कलर ने उनको पढ़ना आंदा है। सही होगा। तो अदनान साहब ये बताएं, आप डिसेबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो ड्रामे गार होते हैं, ये ड्रामेबाजियां जो करते हैं, लिखते भी हैं, राइटर हैं, तो ये मकबूल तो होते नहीं है, तो इनकी भी कोई डिसेबिलिटी कंसीडर होती है और इनके निक नेम्स फिर पड़ जाते हैं, पागल, ड्रामा निगार पागल है, ये वो। चौधरी साहब साडे माशाल्लाह बड़े गैरतमंद ने। एक दिन इन्हां ना घर दे बाहर मोटर लगी सी, माशाल्लाह मोटर खोली है, मोटे ते धरी है, तो दरवाजा खड़का कहते ने तारा अंदर खींच लो। इनकी चोरी का भी अंदाज बड़ा ना गैरतमंद, और माशाल्लाह ये मुझे बहुत पसंद आते हैं इस बात से भी। साहब चोरियां भी करते हैं गाँव में? चौधरी साहब की नजरों में हया बहुत है, हया बहुत है। मर्दों को भी गौर से नहीं देखते, देखे नजरें नीचे करते रहते। ये जो हमारे अदनान साहब हैं जी, ड्रामा निगार जी, खलीलुर रहमान की बात नहीं कर रहा, इन्हीं की बात कर रहा हूं। जी मुझे पता चल गया, ये अदनान सुल्तान जो बहुत बड़े ड्रामा निगार है जिनको कोई जानता नहीं, आप उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा आप बात तो सुन ले, मुझे जुगत आई थी। सुनाइए। ये एक दफा चोरी करने के लिए गए थे। ये चोरी कहाँ करने गए थे? पीपल कॉलोनी। पीपल कॉलोनी किस जगह पे? Exactly. उसकी बहुत ज्यादा जगह है ना पीपल कॉलोनी में, कौन सी जगह? जी ब्लॉक। जी ब्लॉक में, ठीक है आगे। अब ये ना कह देना कि जी ब्लॉक है नहीं है। नहीं जी ब्लॉक है, उसकी गलियां भी बहुत ज्यादा है। फिर कौन सी गली में गए थे? गली नंबर 11 में।
अच्छा, मकान नंबर कौन से मकान के अंदर उन्होंने चोरी की थी? नहीं आपने क्या शो करना है जाकर उधर, आप इतना आप बताइए तो सही ना, हम उनके लिए हमदर्दी करें जाके, थोड़ी सी उनको बताएं कि हम आपके साथ हैं। आप अपनी जुगत कंप्लीट कीजिए। मैं अपनी जुगत वापस लेता हूं। हो गई है। नहीं, अपनी जुगत कंप्लीट कीजिए। नहीं रहने दे आप। आगे तो चले ना। चलिए डिस्कशन को क्लोज करके हम बात को खत्म करते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ये इस तरह है। ये आप जो निकनेम की बात कर रहे हैं, ये निज़ाम कुछ इस तरह ही है कि वो एक नशेड़ी थे 4 इंच की तरह के, उनमें से एक की डेथ हो गई, तो उन्होंने कफन दफन को कुछ इंतजाम में मस्जिद से मंजी उठाई और ऊपर रखा और जनाजा लेके जा रहे हैं। काफी आपकी उर्दू अच्छी है, ड्रामा निगार आप इसी वजह से मकबूल। जी बिल्कुल, वो आगे वो उनको पता नहीं था इसको दफनाना का है। वो पता ना बाजारों में लोग जनाजे को देख के कंधा दे देते हैं, उन्होंने कंधा दिया, वो जनाजा बाजार से गुजरा है, आगे पहाड़ आ गए, मोहल्ले के मोहल्ले गुजरी जा रहे हैं। वो बस इसी तरह पाकिस्तान का निजाम है, सब कंधा दे रहे हैं और पता नहीं है इसका अंजाम क्या है। बस इसी तरह आप इसको ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। इन जैसे नशे बंदों के साथ है, हम इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे। उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया, आप विजिट कीजिए और इनको वहां पे जमा करवाइए। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, जैसे आप देख सकते हैं हमारे ड्रामा निगार अदनान सुल्तान साहब ने यहाँ पे एक समझदार तौर पे बात करने की कोशिश की और बहुत अच्छी एक बात की कि हमारी हुकूमत के निज़ाम जो चल रहा है आजकल वो भी यही कि 4 लोग कंधा देते हैं और आगे चलता जाता है, फिर 4 लोग आते हैं कंधा देते हैं और आगे चलता जाता है। आगे हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। सो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए शो में नए टॉपिक के साथ, नए मजे मजे की बातों के साथ। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।